नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। तो आज इसके वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कन्या लग्न वालों के लिए कि भैया कन्या लग्न वालों के लिए जो बुध ग्रह जिसके स्वामी हैं उन लग्न वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट कैसे होने वाला है। वैसे बुध और शनि दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, दोनों की अच्छी बनती है, आपस में पटती भी है। तो ये पूरा ट्रांजिट जो है आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही नजर आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लग्न पे डायरेक्ट आपका जो शनि है वो देख रहा है, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता ही है। प्लस किस ग्रह का गोचर हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो बुध के लिए शनि मित्र ग्रह है, तो मित्र का गोचर अच्छा रिजल्ट करता है। उसके अलावा जो ये ट्रांजिट है 29 मार्च से शुरू हो चुका है, जो खत्म होने वाला है 3 जून 2027 को। अब यहाँ पे जो प्लैनेट है हमारा सैटर्न, वो आपके राशि के लिए, वो आपके लिए ओवरऑल एक अच्छे प्लैनेट है, तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बट ये प्लैनेट खुद ही बड़े गेन के होते हैं। अगर अच्छी चीजें देखा जाए तो सैटर्न बड़े इवेंट्स को डिलीवर करने वाले प्लैनेट होते हैं। सैटर्न हमारे लिए कहीं ना कहीं बड़े गेन्स को दिखाते हैं। प्रोस्पेरिटी आएगी तो बड़ी आएगी, कुछ भी बड़ा जिस चीज को देखा जाता है तो वो शनि से देखा जाता है। उसके अलावा शनि समय के कारक हैं, वो हमारे कर्म कारक है, तो जो भी आप कर्म करने वाले हैं उसमें अधिकता होगी। उसके अलावा ये हमारे लिए डिले के भी कारक होते हैं, तो जो भी डिलेज होते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है उसके कारक होते हैं। उसके अलावा शनि हमारे लिए दंडाधिकारी भी होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार शनि महाराज को ही दंड देने के लिए बनाया गया है। उनको ही एक ओवरऑल बैलेंस क्रिएट करने का जो पूरा जिम्मा है वो उनके हाथ ही मिला है। तो वो सारी चीजें आपके गोचर में या आपके लिए अगले 2.5 साल के कालखंड में आपको ये सारी चीजें दिखने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि सैटर्न आपके लिए कौन से हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे आपके लिए 5th और 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो यहाँ पे 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न का ये गोचर जो अपने से सेकंड में हुआ है, एक तो वो अच्छा हुआ है, दूसरा 5th से 3rd में जाना, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय होने वाला है। उनका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। बट फिलहाल ये बैठा है आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव ऑब्वियसली मेजरली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हम लोग सप्तम भाव ही देखते हैं। तो 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके लिए बहुत सारे अच्छे न्यूज़ेस लेके आता है, जहाँ पे वो आपके बिजनेस के वृद्धि करने वाले हैं, जहाँ पे वो आपके डेली इंटरेक्शंस के अंदर वृद्धि करने वाले हैं। क्योंकि सैटर्न जो 7th में बैठता है वो काफी बली होता है, यहाँ पे उनको दिशा बल मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं शनि यहाँ पे। और ये खुद भी आए हैं पाइसेस की राशि में। तो पाइसेस ऑब्वियसली जुपिटर की राशि है, तो पाइसेस के अंदर इनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, मिक्स्ड आता है, बहुत बुरा रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्योंकि इनको दिग्बल भी प्राप्त हुआ है तो ये काफी अच्छा होने वाला है। और वो लोग जिनके पत्री के अंदर सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा गेन उनको दिखने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी पत्री में जो आपका नेटल सैटर्न है वो भी यहीं पे हो गया, उसको दिग्बल भी मिल गया, गोचर में भी वो यहाँ पे आए हैं। तो बहुत बड़े बड़े इवेंट जो 7th हाउस से देखे जाते हैं वो सारे इवेंट्स को अब आप होता हुआ देखेंगे। आपका यहाँ पे क्या क्या पा सकते हैं कि अगर आपका बुध सही जगह पे बैठा हुआ है तो आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप एक बड़ा ट्रैवल करेंगे, है ना। कई बार बहुत सारे लोग ट्रैवल के बारे में सोचते हैं, तो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिख सकते हैं। और ये ट्रैवल हो सकता है कि आपका आपके परिवार के साथ भी हो, है ना। पूरा परिवार के साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए। हो सकता है वो जॉब के लिए आप मूव कर जाए, हो सकता है बच्चों की शिक्षा के लिए आप मूव कर जाए, या आपने अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए भेजा और उसके साथ साथ आप भी वहां पे मूव कर गए। तो किसी ना किसी प्रकार का मूवमेंट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आता है, क्योंकि सैटर्न की जैसे ही महादशा या सैटर्न का गोचर आता है तो लोग मूव करते हैं, तो मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके अलावा जो जिन दंपति की शादी हो चुकी है तो उनको यहाँ पे, अगर आपके पत्री के अंदर बाकी प्लैनेट्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, शुक्र अच्छी जगह पे नहीं है, बृहस्पति ठीक नहीं है, तो वहां पे शादी के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना। जो लोग जो पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट ओवरऑल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत समय से सोच रहे थे कि बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अभी एक जॉब में हूँ, जॉब के साथ क्या मुझे ऐसी कोई हिम्मत करनी चाहिए कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली अगर मंगल आपका सही जगह पे है, आपके केंद्र में मंगल कहीं भी बैठा हुआ है, तो वो सारे लोग यहाँ पे एक नया बिजनेस, नया वेंचर शुरू करने के बारे में हरकत में आने वाले हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी करंट जॉब के साथ एक साइड हसल शुरू कर दें, है ना, कि कई बार ये अच्छा आइडिया होता है कि आपके हाथ में भी कुछ रहता है कि आप एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ आपने एक बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे उस बिजनेस ने शेप ले लिया, फिर आप बिजनेस में मूव कर गए। और अच्छी बात ये है कि ये जो पूरा ट्रांजिट है वो 2.5 साल के लिए होने वाला है। तो 2.5 साल एक काफी लंबा पीरियड होता है किसी एक बिजनेस को शुरू करके ठीक ठाक जगह पे लेके जाने में। कई बार जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या वो लोग जिन्होंने बिजनेस सीखा हुआ है, तो लोग जानते हैं एक बिजनेस को शुरू होके ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 3 साल का टाइम लगता है। तो यहाँ पे 2.5 साल का टाइम आपको मिला है, उस पूरे कालखंड का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस वालों के लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। फिर यहीं से अपनी तीसरी दृष्टि, जो थर्ड एस्पेक्ट होता है, वो डालने वाले हैं आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस हमारे गुरु का होता है। तो अभी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को एक नया गुरु मिले। ये हमारे लिए धर्म का भाव होता है। तो बहुत सारे लोग अभी फिलहाल धर्म के प्रति थोड़े से जागरूक या सीरियस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का प्लैनेट होता है। तो आपको मैच्योर बनाएगा। लोग यहाँ पे पूजा पाठ के पीछे जा सकते हैं। लोग यहाँ पे किसी प्रकार के ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ का भी हाउस होता है, पुराने ग्रंथों का। तो यहाँ पे आप धर्म से जुड़े हुए पुराने ग्रंथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप मंदिर विजिट करें, क्योंकि ये मंदिर का धर्म का भाव है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे तीर्थ स्थलों पे जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल है। तो बहुत सारे लोग जो तीर्थ स्थल पे जाना चाहते थे या फिर प्लान बन रहा था, नहीं हो पा रहा था, अब देखेंगे कि आपका प्लान ज्यादा एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। कारण ये भी है कि ये खुद अपने मित्र राशि जो शुक्र है, शुक्र के राशि के ऊपर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा ये हमारे लंबी यात्रा का भी भाव है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लंबी यात्रा करते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि ये लंबी यात्रा आप अपने कास्ट कल्चर से दूर करें। जैसे कोई साउथ इंडिया में रहता है वो नॉर्थ में चला गया, कोई नॉर्थ में रहता है वो साउथ में चला गया। तो ऐसा जहाँ पे 500-600 किलोमीटर से लंबी यात्रा होती है, तो उसको हम लोग लंबी यात्रा में कंसिडर कर सकते हैं। तो वैसी लंबी यात्रा आप यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही घर आपस में जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ लंबी यात्रा करने के लिए जाए। तो लंबी यात्रा यहाँ पे दिख सकती है। उसके अलावा यहाँ पे दिखेगा आपके पिता के लिए थोड़ा सा गेन, क्योंकि सैटर्न की थर्ड दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। थर्ड एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से पिता को किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पे गेन नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पत्री में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हो सकता है कि आपके पिता की तबीयत भी खराब हो जाए। मैंने शुरू से बोला था, आज फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि होती है वो आपके कर्म पे डिपेंडेंट होती है, कि आपने कैसा कर्म किया हुआ है। अगर आपका कर्म अच्छा रहा था और उस कर्म का आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा, तो आपके पिता के साथ आप ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। बट वहीं पे अगर आपका कर्म पीछे से ठीक नहीं रहा है, तो जो तीसरी दृष्टि होती है सैटर्न की, वो आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देती है। तो आपको पता है कि कैसे क्या मिल सकता है। उसके अलावा सैटर्न की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न के ऊपर, है ना। तो लग्न पे सैटर्न की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि ये हमारा कर्म कारक ग्रह है। तो कर्म कारक ग्रह आपको कर्म करने के लिए इच्छुक बनाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस हमारा होता है, जो हमारा लग्न होता है, वो हम स्वयं होते हैं। आप खुद आपके फर्स्ट हाउस है, आपका लग्न है। तो जो भी आपके पर्सनालिटी के अंदर निखार आता है या आपके पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें आपके लग्न पे जिस भी ग्रह का प्रभाव होता है, या तो आपके पत्री के अंदर या फिर गोचर में, है ना, नेटल चार्ट में या फिर ट्रांजिट में, जैसा जैसा प्लैनेट आपके लग्न पे दृष्टि करता है या फिर लग्न पे खुद ट्रांजिट करता है, तो वो आपके लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आता है। तो क्योंकि अब सैटर्न एक बड़ा ग्रह है, वो आपके लग्न को देख रहे हैं, तो वो भी चेंजेस लेके आएंगे। तो चेंजेस में से एक तो आप ज्यादा कर्म करते हुए नजर आएंगे। दूसरा कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आएंगे। सैटर्न खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है, लग्न खुद भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वहां पे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए नजर आएंगे या अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोग का अभी ख्याति बढ़ेगी, बहुत सारे लोग अभी पॉपुलर होने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न आएगा, मेहनत करेंगे तो आपको पॉपुलैरिटी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हमारा फेम भी यहाँ से होता है। उसके अलावा अगर कुछ लोगों का लग्न में ही अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठा हुआ है, तो आपको वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ना। उसके अलावा जो हमारा लग्न है, लग्न से हम लोग अपने इच्छा शक्ति को भी देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इच्छा शक्ति अपने आप थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। वहां पे आपको खुद
आलस से आप दूर हो जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ के अंदर आप खुद भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न कहीं ना कहीं लेजीनेस का कारक होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है तो ये आपके लेजीनेस को भगाने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी पत्री के अंदर सैटर्न अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आप लेजी हो जाओ, ये भी एक चीज हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं बीमारी का भी कारक होता है, तो वहां पे कुछ लोगों को बीमारी मिल सकती है। सैटर्न कोल्ड ठंड का कारक होता है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ठंड थोड़ी सी लग सकती है। अगर वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज के टाइम आप थोड़ा सा अपना ज्यादा ध्यान रखें। जब भी सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आएगी तो वहां पे आपकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने के लिए आप प्रोन हो जाएंगे अगले 2.5 साल के लिए, तो उस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आपके बल का, आपकी ऊर्जा का। कुछ लोग यहाँ पे काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे कि अच्छे से एनर्जी फील हो रही है, बट वहीं पे बहुत सारे लोग बिना किसी मतलब के हमेशा ही थके थके से फील करने वाले हैं कि कुछ किया नहीं है बट फिर भी थकावट हो रही है, थोड़ा सा काम किया जल्दी थक गया। तो ऐसी शिकायत भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आ सकती है। तो ओवरऑल लग्न में आपको ये सारे रिजल्ट्स आपके 7th हाउस की वजह से दिखता हुआ नजर आएगा। वहीं पे 7th दृष्टि की वजह से दिखता हुआ नजर आएगा। वहीं पे इसकी जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट अगेन कार्मिक होता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे देखे जाते हैं। और संयोग की बात ये है कि ये जुपिटर की ही राशि है, तो जुपिटर की राशि में वो आपको मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपके परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। पूरा परिवार थोड़ा सा खुश रहना यहाँ पे शुरू करेगा। पूरा परिवार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहना शुरू करेगा। आप परिवार के अंदर एक मेल जोल का माहौल यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे बहुत सारे लोग आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करा सकते हैं। अगर वैसे भी आप प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे थे तो ना इज द गुड टाइम जहाँ पे आप एक नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रॉपर्टी का कारण है, सैटर्न कंस्ट्रक्शन है, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम। उसके अलावा जो हमारा 4th हाउस है वो हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो ऑब्वियसली आपको बोला डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको चीजें अच्छी दिखेंगी। वहीं कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये हमारे कॉलेज एजुकेशन का भी भाव है, तो वो लोग जो कॉलेज के अंदर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे थोड़े सा ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। उनकी मेहनत यहाँ पे रंग भी लाएगी और लोग मेहनती भी यहाँ पे होने वाले हैं। बट इन सारी चीजों के साथ ये हमारे माता का भी हाउस होता है। हम अपने मदर का भी जो रिजल्ट देखते हैं वो हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी मदर की तबीयत खराब होती हुई थोड़ी सी नजर आती है। अगर वहीं पे आपकी मदर के साथ आपकी नहीं बनती है तो आपकी मदर के साथ तू मैं होना थोड़ा ज्यादा चांसेस यहाँ पे प्रोन हो जाते हैं कि आप अपनी मदर के साथ थोड़ी ज्यादा तू मैं करेंगे। तो वहां पे आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा संयम रख के सोच समझ के आप बोले, रिस्पेक्ट के साथ बोले, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, अपने से बड़े छोटे सबके लिए रिस्पेक्ट की बात करता है। तो वहां पे जब आप अपने मदर के साथ रिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। उसके अलावा जैसे बताया था ये 5th हाउस का मालिक है जो अपने से 3rd में जाके बैठा हुआ है। तो 5th हाउस स्टूडेंट्स के लिए होता है, हर वो व्यक्ति जो फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई के अंदर आप उनको मेजर गेन यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। उनके पराक्रम में वृद्धि दिखेगी कि वो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। उसके अलावा मई के महीने में ही जुपिटर भी ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 10th हाउस में। तो जब जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा फल मिलता हुआ नजर आएगा कि आपके केंद्र के अंदर गोचर में अच्छे ग्रह आ जाएंगे। वहीं पे जब गोचर में यहाँ पे बुध आएगा तो उस टाइम पे आपकी पढ़ाई में और आपको ज्यादा मन लगना शुरू होगा। तो वो सारी चीजें टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि बीच बीच में अचानक से आपको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगना या ज्यादा रुचि आपकी बननी शुरू हो जाएगी। वहीं पे सैटर्न आपके 6th हाउस का भी मालिक है जो अपने से 2nd हाउस में गया है। तो 6th हाउस हमारे लिए लिटिगेशंस, जॉब, ऋण, उन सारी चीजों को दिखाता है। तो वो लोग जो फिलहाल जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे कि नई जॉब मुझे चाहिए, तो उन लोगों को यहाँ पे नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी हाउस से 2nd हाउस उसका गेन का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपको जॉब के अंदर गेन मिल सकती है, आप जॉब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जॉब के अंदर प्रमोशंस मिल सकते हैं। तो वो लोग जो फिलहाल जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है। बिजनेस वालों के लिए तो गुड न्यूज है ही, बट यहाँ पे जॉब वालों के लिए भी गुड न्यूज है। उसके अलावा वो लोग जो किसी प्रकार का
लिटिगेशन में फंसे हुए थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। आपको वहाँ पे किसी पुराना केस आपका चल रहा है तो वो खत्म होने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। उसके अलावा शत्रु आपके घटने वाले हैं, शत्रुओं पे आप थोड़ा सा विजय पाएंगे। इस ऐसे योग को हम लोग कहते भी हैं शत्रु विजय योग। तो आपके शत्रुओं के ऊपर आप विजय पाने वाले हैं। उसके अलावा ये भी है कि ये 5th हाउस का मालिक जब केंद्र में बैठता है तो अपने आप में एक राजयोग बनाता है। तो चाहे केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे, वो राजयोग बनाता है। तो यहाँ पे सैटर्न आपके लिए राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल जो भी रिजल्ट्स आपको बताया है मैंने, उन सारे रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन दिखेगा, गेन्स आपको मिलेंगी, बड़ी गेन्स आपको मिलने वाली है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मोटा मोटा दिखने वाली है। उसके अलावा चलिए भावत भावन से हम लोग कुछ चीजों को रिकन्फर्म करते हैं कि जो हमने बात करी भावत भावन के हिसाब से वो कैसा वर्कआउट होगा। तो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं कि घर के अंदर माहौल कैसा होगा। तो ये अपने से ये जो है यहाँ से ये 4th हाउस में गया है, तो किसी भी प्लैनेट से 4th में जाएगा तो ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस घर का ये डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हुआ। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी न्यूज यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। वो लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे रेट में बिक सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए सही टाइम है। उसके अलावा अगर आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, आप कॉलेज का एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सही समय है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें 4th हाउस से आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5th हाउस से हमने अभी बात करी, 5th से 3rd में गए हैं, पराक्रम बढ़ाएंगे। 6th से 2nd में गए हैं, पराक्रम बढ़ाएंगे। अब ये हमारे 8th हाउस से 12th में आए हैं। तो 8th हाउस हमारे सडन गेन सडन लॉसेस का होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो कुछ लोगों को अचानक से कुछ वृद्धि मिले, अचानक से कुछ लोगों को लॉसेस मिले। तो यहाँ पे आपको अपनी पत्री चेक करानी है कि आपकी पत्री के अंदर सैटर्न कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग भाग्य के भाव की बात करते हैं, तो भाग्य के भाव से ये 11वें में आके बैठे हुए हैं। तो भाग्य के भाव से 11वें में बैठने का मतलब कि ये भाग्य के गेन को बढ़ाएंगे। तो वो लोग जो फिलहाल जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो उनको जॉब चेंज करने में थोड़ी सी मदद देने वाले हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जॉब चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके पिता को यहाँ पे गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पिता का भाव है। यहीं से हम लोग धार्मिक यात्रा देखते हैं, तो धार्मिक यात्रा से 11वां, तो आप धार्मिक यात्रा करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा गुरु प्राप्ति, तो वो भी यहाँ पे रिकन्फर्म हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो 9th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स हैं, वहां पे आपको गेन्स थोड़े से ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग 10th हाउस की बात करते हैं, जो हमारे कर्म का भाव होता है, तो ये कर्म के भाव से 10वें में आके बैठा हुआ है। तो ये रिकन्फर्म करता है फिर से कि जॉब चेंज हो सकती है। जो भी आपका कर्म है, नया कर्म आप शुरू करेंगे आपके करियर के लिए। करियर के भाव से 10th में आके सैटर्न का बैठना अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करने के बारे में हो। किसी भी प्रकार का कर्म जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है, वहां पे आपको यहाँ पे गेन देखता हुआ मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग भाग्य के भाव की बात करते हैं, तो सॉरी, जब हम गेन के भाव की बात करते हैं, तो गेन के भाव से ये 8, 9वें में बैठा हुआ है। तो गेन के भाव के लिए ये गुड लक लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज कंफर्म हो रही है कि ये जो पूरा गोचर है कन्या राशि वालों के लिए, वो एक अच्छा गोचर होने वाला है, जहाँ पे आपको बहुत सारा भाग्य का साथ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाग्य और गेन और भाग्य वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब ये सारा आपस में जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स को ये एम्पलीफाई करने वाला है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे विदेश के भाव से अष्टम में आके बैठे हुए हैं, तो वहां पे अचानक से आपकी विदेश यात्रा भी प्लान हो सकती है। कि हो सकता है कि आप कुछ काम करने के बारे में सोच रहे थे, आपका काम ठीक ठाक बन गया और आप अचानक से एक लंबी यात्रा पे निकल गए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है मोटा मोटा हमारा भावत भावन के हिसाब से कि क्या क्या चीजें हमारे यहाँ रिकन्फर्म हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो रिकन्फर्म होते हुए नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये आपका गोचर अच्छा जाने वाला है। अगर आप इस गोचर के अंदर किसी भी नए टाइप के वेंचर को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम। प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी
इट्स अ गुड टाइम। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए भी इट्स अ गुड टाइम। तो मोटा मोटा कन्या लग्न वाले लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, सबके लिए अच्छा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिर्फ उन लोगों के लिए जो शादीशुदा कपल्स हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। बट वो कपल्स जो फिलहाल प्रेम प्रसंग में है, लव रिलेशनशिप में है, तो वहां पे उनको गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे पार्टनरशिप और शादी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। और वैसे भी इसको बहुत अच्छा मानते नहीं है, क्योंकि जब सैटर्न बिल्कुल सामने आके बैठ जाए तो थोड़ा सा वहां पे शादी के अंदर सैटर्न दिक्कत कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मोटा मोटा कन्या लग्न के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के साथ इसको शेयर करें। बाकी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।